जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ा रहे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि अपने पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ खास मिला नहीं मुझे, तो जो याद आया वही सोचा आपसे शेयर करूँ। ठीक, तो आज के सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। आज हम है ना पर्यटन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। शुरुआती करेंगे पर्यटन टॉपिक की, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं, कहाँ विदेशी पर्यटक कम आते हैं, कौन से जिलों में कहाँ स्वदेशी पर्यटक कम आते हैं, पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है, पर्यटन निगम की स्थापना कब होती है, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब होती है, इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया। विभाग तो मुझे स्पष्ट ध्यान नहीं, इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई, और भी हैं इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है। फिर पर्यटन में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन कुछ इन दिनों के अलावा राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कुछ अवार्ड दिए गए 2022 में, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। और अलग अलग जिलों को अलग अलग फंड मुहैया करवाया गया, है ना, ये देखेंगे। नेक्स्ट पेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और पर्यटन नीति है ना 2010 की 2015 की है, तो कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन जिक्र पर है। ठीक है, बस ये टॉपिक है अपना पर्यटन से जुड़ा। और इसके अलावा है ना अपन एक और हेडिंग है जिसको अपन कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें अपन परियोजनाओं पढ़ेंगे छोटी छोटी, जैसे कुसुम है, पीएम मित्र है, अक्षय करके भी था कुछ, और राम परियोजना है ना, रामगढ़ परियोजना है, और एक कंवर सेन परियोजना है, और ये सब। इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक क्या था ये, क्या टॉपिक था ये? टॉपिक ऊर्जा संसाधन, हाँ ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को कंप्लीट करेंगे और पर्यटन को शुरू करेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पर्यटन से शुरुआत करते हैं। तो 201, 202 और एक कोई 60 की रेंज का पहले, है ना, पहले वाले टॉपिक का कंप्लीट हो रहा है, तो उसको पढ़ेंगे अपन। तो पर्यटन में क्या देखना है आपको? पर्यटन में बस इतना जानना है कि अमुक जिले हैं जहाँ मैंने आपको बताई दिया, स्वदेशी पर्यटक सब ज्यादा आते हैं, विदेशी पर्यटक सब ज्यादा आते हैं, विदेशी पर्यटक कहाँ कम आते हैं, स्वदेशी पर्यटक कहाँ कम आते हैं, ये सब जानना है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी कि ABCD है, जीजाजी है, बडी है, और BP है, और बहाबत करके। ठीक है, तो ये 2-4 शब्द ध्यान रखेंगे। ABCD है ना, बडी को दोहरानी थी, कोई बडी आपका दोस्त फ्रेंड है, जीजाजी को दोहरानी थी, तो ABCD दोहराने में उनकी सांस हो गई, BP बढ़ गई, ऐसा करके ध्यान रखो। और बहाबत थोड़ा सा BHBD करके ना, थोड़ा निरर्थक सा साउंड करा, लेकिन ध्यान रखेंगे। और ये वो जिले हैं, ठीक है। और 12 है, 12, 14, 1 और 2, 12, 2, 14 और 1 ये परसेंटेज है ना। और सिर्फ एक जिलों के परसेंट लिए हमने कि इस जिले में इतना परसेंटेज, जिले में इतना परसेंटेज, जिले में इतना, इस जिले में इतना, क्रमशः बता रही हूँ। सबसे पहले स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ थे, स्वदेशी पर्यटक सबसे कम कहाँ थे, ठीक है। और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ थे, विदेशी पर्यटक सबसे कम कहाँ थे। अब लाइन सेटिंग बताओ तो ABCD, फिर बडी, फिर जीजाजी वाले ट्रिक है, फिर लास्ट में BP वाले ट्रिक है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ते हैं अपन, जिसमें ना अपन सबसे ज्यादा सितंबर के महीने में आते हैं, सितंबर के महीने में आते हैं पर्यटक, सबसे कम जून के महीने में आते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर या दिसंबर है, और भारत का 25 सितंबर या दिसंबर। और निदेशालय 55 में स्थापित होता है, और निगम 66 में स्थापित होता है, और एक राजीव गांधी करके कुछ है, और एक महाराणा प्रताप करके कुछ है, जो बस 5 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप करके जो है वो अपने 97 में,
और राजीव गांधी करके कुछ एक और प्रोग्राम था, वो शायद देश है ना। और इसके अलावा बस ये कुछ 2-4-5 पॉइंट है। हाँ, और एक वो उद्योग इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 89 में। और एक वो ग्रामीण योजना है, वो कब आती है, तो 2000 में शायद तक, ठीक है। ग्रामीण पर्यटन विकास योजना, ये सारी बातें अपने फर्स्ट पेज में गिवन थी। ध्यान कैसे रखेंगे, एक 2 पैराग्राफ है, एक में तो हमको विदेशी पर्यटक स्वदेशी पर्यटक ये ध्यान रखना है, दूसरे पैराग्राफ में हमको जो मैंने तथ्य डिस्कस करे ना, फैक्ट, उनको ध्यान रखना है ना। दिवस है और 2-4 और बातें वो दिवस के अलावा जो मैंने डिस्कस, ठीक है। फिर इसके अलावा भी है कुछ पॉइंट, लेकिन बहुत खास नहीं है ना, भारत से जुड़े। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पर्यटन विभाग है ना, यात्रा है, होटल है और मेला है और एक पर्यटन विभाग है, ये सारे 3-4 संस्थान हैं जो पर्यटन विभाग के अंतर्गत आते हैं, है ना। बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिंट ध्यान रखेंगे, एक बार बुक पढ़ेंगे तो चीजें समझ देंगे। कोशिश करूंगी कि मैं जो बुक रीड कर रही हूँ वो वीडियो भी आप तक पहुंचा पाऊँ बहुत जल्द, ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर इसके अलावा इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पेज में। पर्यटन नीति 2010 में आती है, ज्यादा कुछ है नहीं। और 2015 में भी पर्यटन नीति आई, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। फिर बांसवाड़ा का जिक्र था पर्यटन नीति 2010 में, पता नहीं किस सेंस में था, लेकिन हाँ बांसवाड़ा का जिक्र आ रहा था बार। फिर कुछ अवार्ड है राजस्थान को मिले, जैसे एक खुसरा करके है, एक कार्यक्रम करके है, और एक बेस्ट है ना, बेस्ट स्टेट करके है, एक डेस्टिनेशन करके है, एक और है अपना, एक और कोई नाम है। तो ये सारे अवार्ड अपने को राजस्थान को मिले, ठीक है। 2022 के दरमियान मिले सब। एक और चलो एक और कोई है, हल्का सा नाम इसका कुछ, ये सारे अवार्ड राजस्थान को मिले। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग जिलों को कुछ फंड भी दिया, जैसे 9 करोड़ है, 19 करोड़ है, 6 करोड़ है, 23 करोड़ है, अलग अलग जिलों को। ये देखो 19, पहले 23, फिर 19, फिर 6, फिर 9, इतने करोड़ क्रमश बता रही हूँ, इतने करोड़ फंड जारी करा। तो जिले हैं लास्ट में ना 3-4-5 जिले, सेकेंड लास्ट में खाली 12 है। फिर इससे ऊपर जाओ कोटा 12 बूंदी, इस तरीके से हारोत्य क्षेत्र। फर्स्ट में तो थोड़ा सा मिस रहेगा, पता नहीं कौन सा है ना। तो मैं आपको क्रमशः बताया कि इन जिलों को इतना फंड मिला है, ठीक है। बस ये अपना सेकेंड पेज हो गया। अब आते हैं अपन फर्स्ट पेज पर, जो अपने किससे जुड़ा हुआ है, ऊर्जा संसाधन। ज्यादा कुछ नहीं, कुसुम योजना 2019 में आती है, और एक और कुछ 8 से रिक्वेल करके कुछ योजना थी जो 2025 तक 15% करना है कुछ, और 2025 तक 0 करना है कुछ, और गुणवत्ता बढ़ानी है ना। मैं सिर्फ हिंट में बता रही हूँ आपको। फिर हमने इसका उद्देश्य गुणवत्ता बढ़ानी है, काय की, क्यों, क्या, कैसे, बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। और फिर हमने कुसुम योजना 2019 में आती है। फिर हमने पढ़ा PM मित्र किसान योजना 2022 की शायद। फिर एक है अपने कंवर सेन करके भी कुछ आया था 2013 की। फिर एक रामगढ़ परियोजना 12 करके आती है जो 10 की है। फिर एक और अक्षय कीर्ति करके कुछ है, ठीक है। तो ये सारी बातें मेंशन थी, बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने आपको, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा हमने डिस्कस करा। अब अगर आप बुक रीड करेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए, कुछ एक माइंड में मिल गया है ना। अब आप पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा सहज है ना। हमने पहले पढ़ लिया है और अब सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो बस 5 मिनट का और समय हमारे पास, ठीक है। फिर पर्यटन अवार्ड और पुरस्कार और पैसे वगैरह, इसके अलावा भी कुछ बच जाता है। और यहाँ हमने योजनाएं पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने कवर करा पर्यटक के जिले है ना, बताने की जरूरत नहीं है पर्यटक के जिले और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह। उसके बाद जो भी बातें बच जाती, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट बचाएंगे कुछ। उसके बाद यहाँ पे पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं 22 में, और कितने पैसे लोग करें है ना, हर एक जिले के और कुछ जिलों के। इसके अलावा जो बातें बच जाती है ना, कुछ खास नहीं है। इससे तो 2010 की नीति के बारे में डिस्कस था, 2015 की नीति के बारे में था। और यहाँ PM और आपको जो कुसुम योजना, अक्षय योजना,
कवर योजना, राम योजना, है ना, ये जो योजना होता है ना वो सब, ठीक है। आपको डाउट सब हमसे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद सेशन को फिनिश करते हैं। तो कहाँ तक पढ़ लिया था देखो हमने, एक नंबर ध्यान रखना पड़ेगा हमको। चलिए ठीक है, लेसन नंबर, हाँ ध्यान रखा तो हमने, लेसन फोर्थ का क्या है, राजस्थान का पाटन 49। बहुत सुंदर आगे पढ़ेंगे ठीक है। 21, 22 है, ओके, 22, 32, 42 और 43 तक पढ़ेंगे, ओके। तो राजस्थान की सदी का पतन सबसे बड़ा है चंबल का। चंबल नदी राजस्थान की किन्हीं जिलों से प्रभावित होती है, कोटा, बूंदी, सहारनपुर, अलवर, नहीं चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सहारनपुर, करंदपुर। जब पुष्करी पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो पानी का बाढ़ का पानी का होता है पानी उतरने। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है, मुरैना में। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक सभा का पात्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश उदयपुर। चंबल नदी पर स्थित बांधों को सुमेलित कीजिए। गांधी सागर का संबंध मंदसौर से, राणा प्रताप का बाटा से, जवाहर सागर का बोराबाद से और कोटा का कोटा से। लूनी नदी का संबंध जवाई से, माही का सोन से, साउथ नदी का वाकल से, काली सिंध का पुरान से। और निम्नलिखित में से नदी का अंतर, किस नदी को अंतर से ले जाते थे, बनास को। राज्य की किस नदी को वन की आशा, वनाशा को कहते। बनास की कुल लंबाई कितनी है, तो 40 है। और जल अरब सागर को ले जाने नदियां कौन कौन सी, लूनी, माही, सोन और साबर नदी। बनास नदी को बिसलपुर बांध योजना के जिले में, तो उसमें राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास के पेटे के स्तर से नीचे पहुंचता। बनास नदी को उद्गम स्थल कौन सा है, तो नदी बाड़ी है। बाकली बांध का संबंध जयपुर से है। सोम, कमला, अम्बा का संबंध डूंगरपुर से। मोरल बांध का संबंध सवाईमाधोपुर से है। जाखम का बिलापुर से। बनास नदी राजस्थान के जिले में चंबल में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर, रामेश्वर में। और राजस्थान दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदियों में माही और चंबल। बनास बड़े मेलों का द्रोणी संगम कहाँ है, मांडवगढ़, भीलवाड़ा में। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है, जवाई, शायद 40 में, हाँ जोजरी। और मरुस्थल में स्थित उज्जिल किस नदी पर है, काटने पर। और चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित नदियों का क्रम कौन सा है, तो पहला है पार्वती, फिर है काली सिंध, फिर है चंबल और फिर बनास। पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित नदियों का क्रम। मेजबान किस नदी पर है, कोटा नदी पर, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन रहेगा कि बनास नदी चंबल से कहाँ मिलती है, ठीक है। मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।